कभी सोचा था एक पेन उधार देने से जिंदगी इतनी बदल जाएगी। मैं 17 साल का था, वो भी। हम दोनों सेम कोचिंग में जाते थे। रिया सिंपल सी लड़की, बिंदी लगाती थी, आंखों में थोड़ा दर्द रहता था, पर उसकी हंसी देखकर हमेशा ऐसा लगता था कि वह अपना दर्द छुपा रही हो। एक दिन उसका पेन गिर गया, मैंने उसे उठा कर दिया और बस वही दिन सब कुछ बदल गया। उसने मुझे देखा, मुस्कुराई और बोला थैंक यू। पता नहीं क्यों उस दिन के बाद मैं हर क्लास उसके पीछे बैठने लगा। ना जाने क्यों उसकी आंखों में कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो बाकी सब में नहीं था। रिया और मेरी दोस्ती जल्द ही बढ़ने लगी। हर लंच ब्रेक में हम दोनों एक ही बेंच पर मिलते, एक ही चाय की टपरी पर जाते। उसका फेवरेट थी इलायची वाली चाय और मेरा रीजन बन गई थी वो चाय पीना। कभी कभी मैं उसके लिए समोसे ले आता और वो स्माइल करती थी जैसे मैं दुनिया का सबसे अच्छा इंसान हूँ। लेट नाइट हम चैट करते, कभी पढ़ाई के नाम पे, कभी बस मिस्ड यू बोलने के लिए। उसने एक दिन कहा, मैं इतनी लक्की हूँ तू मिला। पता है कभी किसी ने मुझे इतना स्पेशल फील नहीं करवाया। उस दिन पता चला मैं उससे प्यार कर बैठा हूँ, बिना उसके कहे, बिना अपने बताए। 12th के बाद हम दोनों अलग अलग कॉलेजेस में चले गए, लेकिन कनेक्शन वही था। रोज बातें होती, हर दिन एक दूसरे की फोटो, कॉल्स एंड वही सब। फिर एक दिन उसका मैसेज आया, पापा कह रहे हैं कॉलेज अफोर्ड नहीं कर सकते। उसका सपना था बीकॉम करना, अच्छे कॉलेज में पढ़ना, और उस दिन उसकी आंखों में वही पुराना वाला दर्द था। मैं कुछ सेकंड्स के लिए चुप रहा, फिर मैंने सिर्फ एक बात बोली, तेरा सपना अब मेरा सपना है रिया। मैं खुद एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, लेकिन मैंने ट्यूशन लेना शुरू किया, डिलीवरी बॉय की जॉब करी और पहली बार मैंने सिर्फ उसके लिए 18,000 भेजे। उसने सिर्फ एक इमोजी भेजा, क्राइंग फेस विथ हर्ट, और उस दिन मुझे लगा मैं दुनिया का सबसे लक्की इंसान हूँ। उस दिन के बाद ये सिलसिला रुका नहीं। हर महीने फीस, रेंट, बुक्स, सबके लिए पैसे मांगते होते थे उसको। मैं हर बार कुछ ना कुछ काम करता, अपने कपड़े कम खरीदे, फोन रिपेयर नहीं करवाया, दोस्तों के साथ आउटिंग छोड़ दी। एक बार मम्मी ने पूछा, तू इतना परेशान क्यों रहता है? मैंने बस मुस्कुरा कर बोला, कुछ नहीं माँ, बस थोड़ा बिजी हूँ। रिया के लिए मैं कुछ भी करने को रेडी था। हर बार उसका एक टेक्स्ट आता, यार थोड़ा अर्जेंट है, 2-3 हजार भेज दे प्लीज, और मैं बिना कुछ सोचे भेज देता। उसके लिए तो मैं बॉयफ्रेंड से ज्यादा एक ATM मशीन बन गया था। पर मुझे लगा प्यार में सेक्रीफाइस तो होता ही है ना। सब कुछ ठीक चल रहा था, या शायद मुझे लग रहा था। धीरे धीरे रिया बदलने लगी। पहले जो गुड मॉर्निंग का मैसेज दिन में सबसे पहले आता था, अब दिन में बस एक मिलता था। लाइक सीरियसली बस एक पहले 30 मिनट बात होती थी, अब 3 सेकंड के वॉइस मैसेजेस में मिलता था बिजी हूँ। मैंने सोचा हो सकता है शायद कॉलेज प्रेशर हो, पर एक रात मैंने उसके इंस्टाग्राम स्टोरी देखी। शी वॉज इन अ कैफे विद सम गाय, हंसते हुए, और मैं उस वक्त डिलीवरी कर रहा था किसी और के ऑर्डर। उस दिन फर्स्ट टाइम दिल में डाउट आया। मैंने कॉल किया, बिजी टोन, दूसरी बार किया स्ट्रेट कट, तीसरी बार किया ब्लॉक्ड। यप, सीरियसली ब्लॉक्ड। हाँ, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, बिना एक्सप्लेनेशन, बिना गुड बाय। मैं पूरी रात नहीं सोया। हर 5 मिनट में उसका व्हाट्सएप चेक करता, बस सोचता कि बस एक मैसेज आ जाए बोलते हुए कि सॉरी यार गलती से ब्लॉक हो गया, पर कुछ नहीं आया। मैंने उसकी रूममेट को टेक्स्ट किया, रिया ठीक है? 2 घंटे बाद रिप्लाई आया, शी इज फाइन। उसका एक बॉयफ्रेंड है अब, और उसको पसंद नहीं कि वो किसी और लड़के से बात करे। मेरी उंगलियां फ्रीज हो गई। बॉयफ्रेंड? तो फिर मैं क्या हूँ? मैं तो सब कुछ दे चुका था, टाइम, पैसा, प्यार, और सबसे बड़ी चीज भरोसा। मैं टूट गया था सच में। किसी से कुछ नहीं बोला, बस छुप गया था दुनिया से। 3 दिन तक सिर्फ बेड पे पड़ा रहा, ना खाना, ना बात, ना नींद। फोन उठाता, उसका चैट ओपन करता, फिर बंद कर देता। मैं इतना बेकार कैसे बन गया? एक रात मैं मिरर के सामने खड़ा था, चेहरा देखा, आंखों में सिर्फ थकान थी, और उस मोमेंट एक थॉट आया, उसने मुझे नहीं छोड़ा, उसने मेरी आंखें खोल दी। मैंने उस दिन से डिसीजन लिया कि अब मुझे किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ एक फोकस है, मैं खुद को इतना स्ट्रांग बनाऊंगा कि अगला हार्ट ब्रेक भी मुझे हिला ना पाए। और उस दिन मैं बोर्न लूजर से सेल्फ मेड बनना शुरू हो गया। आज 8 महीने हो गए, ना उसका मैसेज आया, ना मेरा गया, पर एक चीज जरूर बदल गई, मैं खुद। मैं सीखा कि सेक्रीफाइस सिर्फ तब तक ब्यूटीफुल लगता है जब सामने वाला उसे समझे। अब मैं किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए जीता हूँ। वो पैसा जो उसके खर्चे में जाता था, अब मेरी स्किल्स सीखने में लगता है। वो टाइम जो उसकी कॉल्स में जाता था,
अब मेरी सेल्फ वर्थ बनाने में लगता है। और वो प्यार अब मैं खुद से करता हूँ। प्यार में हार गया था, लेकिन जिंदगी में जीत गया हूँ। और अगर आज वो कभी वापस आए भी तो सिर्फ इतना बोलूँगा, थैंक यू फॉर ब्रेकिंग मी। सुनो सुनो गाइस, ये मेरी पहली वीडियो थी और अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं करा है तो ये हमारी पहली और आखिरी मुलाकात हो सकती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर तुमने सब्सक्राइब कर दिया है तो इसी वीक एक और वीडियो के साथ में मिलेंगे। वो और भी अच्छी होगी क्योंकि तुम कमेंट करोगे और उससे मैं इंप्रूव करूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो भी कमेंट कर देना। तो बाय बाय गाइस।